हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के भाई राणा में। तो जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा था, उसके हम प्रमुख दर्शनीय स्थल देख रहे थे। तो उस सीरीज में हम आज शुरू करें आज का टॉपिक पहाड़ों की रानी मसूरी से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पर तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, और अन्य दोस्तों को भी एवं ग्रुपों में भी शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मसूरी, इसकी जो हाइट है समुद्र तल से, ये है 2005 मीटर। 2005 मीटर की ऊंचाई पर है लगभग ही, और 65 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है दोस्तों, 65 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज बंगाल आर्मी में काम करने वाले, ठीक है, बंगाल आर्मी में काम करने वाले कौन थे? आयरिश अफसर कैप्टन यंग। ठीक है, कैप्टन यंग थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, इन्होंने कब की थी? 1825 में मसूरी की खोज की थी। ठीक है, इतना हो गया। बाकी यह हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। ठीक है, यह हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। ठीक है, बाकी हमारा अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को किससे लिया था? टिहरी नरेश सुदर्शन शाह। तो अंग्रेजों ने जो है यहाँ की भूमि को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ये है 1827। 1827 में यहाँ पर जो है पहली इमारत बनी थी। कौन सी? पहली इमारत जो थी हमारी मलिंगार होटल। ठीक है, वो यहाँ पे बनी थी। और 1832 में भारत के सर्वेयर, ठीक है, 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल एवरेस्ट ने क्या किया था? एवरेस्ट ने यहाँ पे सर्वेक्षण
कार्यालय, ठीक है, सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल ने यहाँ पे एवरेस्ट जो थे वो उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। ठीक है, इतना हो गया। बाकी क्या था यहाँ पे जो है तिब्बती गुरु कौन थे हमारे? दलाई लामा। तिब्बती गुरु दलाई लामा ये सबसे पहले कहाँ पे आए थे? मसूरी। जो तिब्बती गुरु थे दलाई लामा ये सबसे पहले मसूरी में ही आए थे। ठीक है, बाकी एक और तिब्बत जो है तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार, तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार भी जो है कहाँ बनी थी? यहीं पर बनी थी। ठीक है, और ये मसूरी जो है हमारा ये देहरादून से लगभग कितना है? देहरादून से लगभग है 35 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 35 किलोमीटर दूर है। ये अपने किस लिए फेमस है? प्राकृतिक सौंदर्य और मनोरंजन के लिए काफी प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है मसूरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मसूरी जो है क्या है? ये गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री ये जो है दोनों मंदिरों का क्या है? प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, ठीक है, गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार भी है ये मसूरी। ठीक है, अब यहाँ की जो है चोटी देख लेते हैं। जो सबसे ऊंची यहाँ की पर्वत चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ की कौन सी है? वो है हमारी लाल टिब्बा। लाल टिब्बा है सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे। ठीक है, इसकी हाइट है हमारी कितनी? 2275 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है हमारी 2275 मीटर। सबसे ऊंची है ये मसूरी में हमारी चोटी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे प्रसिद्ध स्थल है मसूरी में वो काफ़ी है, जैसे कि केम्प्टी फॉल हो गया। ठीक है, केम्प्टी फॉल हो गया आपका, मैसी फॉल हो गया। ठीक है, भट्टा फॉल हो गया, हार्डी फॉल हो गया। ठीक है, ये झरने हमारे। और कैमल्स बैंक हो गया, म्यूनिसिपल। ठीक है, म्यूनिसिपल गार्डन हो गया, सर जॉर्ज एवरेस्ट क्या था ये? हाउस, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, ये भी मसूरी में है। ठीक है, और नाग टिब्बा हो गया, तोप टिब्बा हो गया। ठीक है,
धनोल्टी हो गया, नाग देवता मंदिर हो गया, ठीक है, और सुरकुंडा देवी मंदिर हो गया, ठीक है, सुरकुंडा देवी मंदिर हो गया, ज्वालाजी मंदिर हो गया, ज्वालाजी मंदिर, और आपका तिब्बती स्तूप, तिब्बती स्तूप हो गया, हैप्पी वैली हो गया, ठीक है, और विनोग हिल हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी हो गया, क्वेल सेंचुरी हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्लाउएंड, ठीक है, क्लाउएंड, और वन चेतना केंद्र, वन चेतना केंद्र हो गया, ठीक है, और लंढोर बाजार हो गया, और कुलड़ी बाजार, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे जो मसूरी में है, ये प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं मसूरी के, जैसे कि हम देख लेते हैं पहले भद्रराज मंदिर के बारे में, ठीक है। भद्रराज मंदिर जो है हमारा, ये मसूरी से लगभग कितना है, 15 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर जो है क्या है, यह मंदिर भगवान कृष्ण के अग्रज, ठीक है, भगवान कृष्ण के अग्रज, भगवान कृष्ण के अग्रज कौन, भगवान बलभद्र को समर्पित है। तो ये जो भद्रराज मंदिर है मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, और ये मंदिर भगवान कृष्ण के अग्रज किसको, बलभद्र को समर्पित है, ठीक है। दूसरा है हमारा ज्वालाजी मंदिर, ठीक है, ज्वालाजी मंदिर। ये कितना, ये है मसूरी से कितना, 9 किलोमीटर। ये मसूरी से 9 किलोमीटर है, किधर है, पश्चिम दिशा में, 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, 2104 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। ये मसूरी से 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में 2104 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बिनोग पहाड़ी पर, ठीक है, बिनोग पहाड़ी पर स्थित है। तीसरा है हमारा पॉइंट इसमें केम्प्टी फॉल, ये मसूरी का बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे, यह यमुनोत्री मार्ग पर कहाँ पे है, मसूरी से 15 किलोमीटर, ठीक है, मसूरी से 15 किलोमीटर दूर है ये, मसूरी से 15 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ये हमारा टिहरी जिले में पड़ता है, ठीक है, टिहरी जिले के अंतर्गत आता है, इसका जो हिस्सा है टिहरी जिले में पड़ता है, ठीक है। तो हो गया इतना। बाकी ये जो है केम्प्टी फॉल में जो है ये
ये मसूरी की सौंदर्यपूर्ण ये मसूरी की सौंदर्यपूर्ण वादियों में स्थित है। ठीक है, यह सर्वाधिक मनोहर और विशाल जल प्रपात है। ठीक है, यह सर्वाधिक मनोहर एवं विशाल जल प्रपात है। तो ये जो जलप्रपात है दोस्तों, यहाँ पे कैंपटी फॉल जो है, ये इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, कितनी है इसकी ऊंचाई? इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 50 फीट। ठीक है, 50 फीट है इसकी हाइट। झरने की जो हाइट है यहाँ पे 50 फीट है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें कैमल बैंक। कैमल बैंक, ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, कैमल, कैमल में ऊंट, ऊंट जो होता है हमारा, उसकी तरह यहाँ पे जो है क्या है, एक दृश्य दिखाई देता है हमें बैठे हुए ऊंट के समान। तो ये इसीलिए इसका नाम कैमल बैंक भी पड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं यह है स्थल। ठीक है, यह है स्थल सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय मनोहर दृश्य, ठीक है, मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। दोस्तों आपने सुना भी होगा जो टीरी वो मसूरी में जो कैमल बैंक है, सूर्यास्त के समय मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसको हम विंटर लाइन भी बोलते हैं, विंटर लाइन। ठीक है, विंटर लाइन आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों। विंटर लाइन की जो ये घटना होती है हमारी, ये मसूरी में होती है, बाकी पूरे देश में और जगह शायद और जगह नहीं होती है, मसूरी में ही देखने को मिलती है विंटर लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता क्या है विंटर लाइन में, ये जो सूर्यास्त जब हमारा होता है दोस्तों, सूर्य जब छिपता है तो काफ़ी देर तक उसकी जो है वहाँ पे लालिमा जो है वो दिखाई देती है और एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो ये क्या है हमारा विंटर लाइन। तो ये सूर्यास्त के समय मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। और उस समय, ठीक है, उस समय यह एक कैसे दिखाई देता है, बैठे हुए ऊंट के समान। उस समय जब विंटर लाइन की जो घटना होती है तो उस समय एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखाई देता है। ठीक है, जैसा नाम से ही देखा होगा, कैमल बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुरकुंडा देवी। सुरकुंडा देवी, ठीक है, ये है मसूरी से कितना दूर है, लगभग 33 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, मसूरी से। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, ऊंचाई कितनी, 3030 मीटर। याद रखना दोस्तों, जो ऊंचाई होती है हमारी, ये जो मेजर की जाती है हाइट, ये समुद्र तल से मेजर की जाती है। ठीक है, तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 3030 मीटर है। ठीक है, यह है कद्दूखाल नामक, ठीक है, कद्दूखाल नामक ग्राम के निकट है ये जो सुरकुंडा देवी है। यहाँ पे जो है पास में हमारा कद्दूखाल गांव है, कद्दूखाल। ठीक है, बाकी यह जो मंदिर है दोस्तों, यह मंदिर धार्मिक, यह मंदिर धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से भी
क्या है, काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हो गया हमारा सुरकुंडा देवी भी। आगे देखते हैं गनहिल या तोप टिब्बा। गनहिल या तोप टिब्बा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है वह हमारी 2122 मीटर। ठीक है, 2122 मीटर है। और बाकी यहाँ पे जो है कैसे जाते हैं, मसूरी से कहाँ तक, ये जो हमारा गनहिल है, मसूरी से गनहिल तक रोपवे द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रोमांचकारी चढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें हो रहा है, गनहिल तोप टिब्बा जो है हमारा, ये क्या है, ये मसूरी के बाद, ये मसूरी में जो है ना, मसूरी में जो हमारा सबसे हाइट जो है जिसकी लाल टिब्बे की, ठीक है, लाल टिब्बे की जो हाइट है, तो उसके बाद ये हमारी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लाल टिब्बे के बाद दूसरी ये हमारी सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, 2122 मीटर। लाल टिब्बा के बाद यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ, मसूरी की जो है लाल टिब्बे के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी इसकी हाइट, 2122। और जो हमारा लाल टिब्बा था उसकी हाइट कितनी थी, 2275, अभी बताई थी हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, बाकी है हमारा ये हो गया हमारा इतना। 7वां पॉइंट है हमारा क्या, मसूरी झील। मसूरी झील ये कहाँ पे, ये है हमारी मसूरी देहरादून मार्ग पर। ठीक है, मसूरी देहरादून मार्ग पर ये हमारी स्थित है। ठीक है, मसूरी देहरादून मार्ग पर यह एक क्या है, नवीनतम विकसित पिकनिक स्थल है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें हमारा इतना है कि ये एक जो मसूरी झील है देहरादून मार्ग पर एक क्या है, नवीनतम विकसित पिकनिक स्थल है। ठीक है, तो ये हमने मसूरी के प्रमुख दर्शनीय स्थल देख लिए, उनके बारे में जान लिया। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक, ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश देखते हैं। ये ऋषिकेश, अब चलो ऋषिकेश हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए ऋषिकेश देखते हैं। यह देहरादून का एक उपनगर है। ठीक है, यह देहरादून का एक उपनगर है जो कि कितना दूर है देहरादून से, देहरादून से 44 किलोमीटर। ठीक है, 44 किलोमीटर दूर है। और हरिद्वार से जो इसकी दूरी है ऋषिकेश की, वो है 24 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, हरिद्वार से थोड़ा पास में ही पड़ता है हमारा ऋषिकेश। ठीक है, तो हरिद्वार से 24 किलोमीटर किस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर। 24 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर। और कहाँ पे ऋषिकेश, उत्तर की ओर टिहरी तथा देहरादून। ठीक है, टिहरी तथा देहरादून बॉर्डर पर। ठीक है दोस्तों, टिहरी तथा देहरादून बॉर्डर पर किसके संगम पे, गंगा एवं चंद्रभागा, गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर।
तो देख लिया आपने, ये गंगा एवं चंद्रभागा नदी पर स्थित है ऋषिकेश हमारा, ठीक है। बाकी और पॉइंट देख लेते हैं इसमें। ये क्या है, हमारी मुनियों की तपस्थली भी और आध्यात्मिक चेतना केंद्र भी रहा है, ठीक है। मुनियों की तपस्थली तथा आध्यात्मिक चेतना का केंद्र प्राचीन काल से ही रहा है, ठीक है, ऋषिकेश, ठीक है। तो इतना जान लिया आपने। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रैभ्य, ठीक है, रैभ्य मुनि द्वारा जो है क्या किया गया था, इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रैभ्य मुनि द्वारा इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, चलो इसी में ही ऐड कर देते हैं। तो ये रैभ्य मुनि थे हमारे, इनके द्वारा यहाँ पे जो है क्या किया गया था, इंद्रियों को जीतकर क्या किया था, ईश्वर की प्राप्ति की थी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कठोर तपस्या भी की थी, ठीक है दोस्तों। और इसी कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था, हर्षिकेश पड़ा था दोस्तों। तो जो कि अब बाद में ऋषिकेश बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि उच्चारण दोष, बोलने में थोड़ा कठिन सा है दोस्तों, इसीलिए उच्चारण दोष के कारण इसे अब क्या कहते हैं, ऋषिकेश। अब ऋषिकेश नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें हम, केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मा कुंड के बाद, ठीक है, ब्रह्मा कुंड के बाद क्या था, कुब्जाभ्रक तीर्थ क्षेत्र केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मा कुंड के बाद कुब्जाभ्रक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो कि हमारा क्या है वर्तमान में, जो कि वर्तमान का ऋषिकेश है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। और एक फैक्ट और भी है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इसका नाम कुब्जाभ्रक पड़ा। ठीक है, तो ये भी याद रखना पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, माना जाता है कि भगवान विष्णु ने
मधु कैटभ, मधु कैटभ दैत्य, ये हमारा क्या है, राक्षस का नाम है दोस्तों। ये मधु कैटभ दैत्य एक राक्षस था। तो माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इनका वध गंगा नदी के दाहिने तट पर, ठीक है, गंगा नदी के दाहिने तट पर यहीं पर किया था। कहाँ पर, ऋषिकेश। तो जो है ये जो मधु कैटभ दैत्य राक्षस थे दोस्तों, इनका वध भी भगवान विष्णु जी ने यहीं पर किया था, ऋषिकेश में, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ ने यहाँ क्या किया था, अनेक मंदिरों का निर्माण किया था, ठीक है। तो कश्मीर के राजा जो थे ललितादित्य मुक्तापीठ, इन्होंने यहाँ पे अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था दोस्तों, ठीक है, ऋषिकेश में। तो ये हो गए हमारे पॉइंट। अब देख लेते हैं हम यहाँ क्या, ऋषिकेश में जो हमारे क्या है प्रमुख दर्शनीय स्थल। ये देख लेते हैं हम ऋषिकेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल, ठीक है। पहला आ जाता है इसमें हमारा तपोवन, ठीक है। तपोवन ये हो गया हमारा ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर, ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर कहाँ पे है, लक्ष्मण झूला के पास, लक्ष्मण झूला के पास कहाँ पे आता है, ये टिहरी जिले में, ठीक है, टिहरी जिले में स्थित है, ठीक है। इस स्थान पर क्या है, लक्ष्मण जी का, सॉरी, इस स्थान जो ये तपोवन है, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने क्या की थी, तपस्या की थी, ठीक है। तो तपोवन जो है हमारा यहाँ पे ये ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर स्थित है, यहाँ पे लक्ष्मण झूला के पास ही टिहरी जिले में पड़ता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब, लक्ष्मण झूला। अब देख लेते हैं हम लक्ष्मण झूला, ठीक है दोस्तों। ये कितना है, ये भी ऋषिकेश से क्या है 5 किलोमीटर दूर। बद्रीनाथ केदारनाथ के पुराने मार्ग पर, कहाँ पे, गंगा नदी पर निर्मित, गंगा नदी पे बनाए दोस्तों। इसकी जो लंबाई है 140 मीटर, ठीक है, 140 मीटर, और ये 140 मीटर लंबाई है, ठीक है। यह क्या है, यह पुल भ्रमण का एक स्थल है, ठीक है, भ्रमण स्थल है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है, यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, ठीक है। ये जो जगह है हमारी लक्ष्मण झूला, ये भी कहाँ पे आती है, टिहरी जिले में, ये भी टिहरी जिले में पड़ती है दोस्तों।
अगला है आपका पॉइंट नीलकंठ महादेव। थर्ड पॉइंट है हमारा नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव, ठीक है। ये कहाँ पर है हमारा नीलकंठ? ये है शंभु निशंभु, शंभु निशंभु पर्वत पर स्थित गंगा नदी के किनारे, ठीक है। ये हमारे शंभु निशंभु पर्वत पर गंगा नदी के किनारे कहाँ पे है? लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर है लक्ष्मण झूला से। कहाँ पे? ये जो पड़ता है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है हमारा एरिया, ठीक है। लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर दूर पौड़ी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। तो याद हो गया, नीलकंठ महादेव शंभु निशंभु पर्वत पर स्थित गंगा नदी के किनारे लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर दूर पौड़ी में स्थित है। यहाँ पे शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा त्रिवेणी घाट। क्या है हमारा? स्नान घाट। यह स्नान घाट है, ठीक है, जो रोज क्या होता है? सायंकाल के समय, सायंकाल के समय जो है दोस्तों यहाँ पे गौ आरती जो होती है, गौ आरती से प्रतिध्वनित होता है, ठीक है। त्रिवेणी घाट स्नान घाट है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। 5 पॉइंट है हमारा शिवानंद झूला। शिवानंद झूला हो गया। इसको राम झूला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राम झूला के नाम से भी। यह कहाँ पे? स्वर्गाश्रम। यह स्वर्गाश्रम के निकट है। स्वर्गाश्रम के निकट गंगा तट पर स्थित है, ठीक है, हो गया। और 6 पॉइंट है हमारा भरत मंदिर। यह ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है, याद रखना सबसे पुराना मंदिर है। कहाँ पे? त्रिवेणी घाट के समीप है। त्रिवेणी घाट के पास स्थित है क्या आपका? भरत मंदिर सबसे पुराना मंदिर है ये, ठीक है। तो हो गया ये हमारा इतने पॉइंट। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शत्रुघ्न मंदिर। यह प्राचीन मंदिर किसको? भगवान शत्रुघ्न। यह प्राचीन मंदिर भगवान शत्रुघ्न को समर्पित है। यह ऋषिकेश से कितना दूर है? 5 किलोमीटर। यह प्राचीन मंदिर भगवान शत्रुघ्न को समर्पित है, जो ऋषिकेश से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 8वां पॉइंट है हमारा क्या? कैलाश निकेतन मंदिर। कैलाश निकेतन मंदिर दोस्तों हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है। यह लक्ष्मण झूला पर स्थित महत्वपूर्ण मंदिर है, ठीक है। लक्ष्मण झूला पे स्थित है हमारा बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। और यहाँ क्या है? यहाँ पर 13 मंजिला भवन है, ठीक है दोस्तों। 13 मंजिला भवन है, जिसमें आप क्या देख सकते हो? यहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं,
यहाँ पर जो इस मंदिर में हम सभी देवी देवताओं की मूर्तियां देख सकते हैं। ठीक है, यह स्थान पौड़ी जिले में आता है। ठीक है, ये भी पौड़ी जिले में पड़ता है हमारा स्थान। ठीक है, कैलाश निकेतन मंदिर। अगला पॉइंट हमारा मुनि की रेती। मुनि की रेती ये हमारा कहाँ पे, ऋषिकेश के उत्तरी छोर। ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर कहाँ पे, टिहरी जिले में ही, टिहरी जिले में गंगा के दाईं ओर, टिहरी जिले में गंगा के दाईं ओर स्थित है हमारा। ठीक है, इसके सामने बाईं ओर, इसके सामने बाईं ओर पौड़ी में क्या है हमारा, स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम है और गीताश्रम है और गीता भवन है और तथा भूतनाथ मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है, ऋषिकेश के उत्तरी छोर पे टिहरी जिले में पड़ता है हमारा, और इसके सामने वाली बाईं ओर क्या है, पौड़ी में स्वर्ग आश्रम, गीताश्रम, गीता भवन तथा भूतनाथ मंदिर है। 10वां पॉइंट है हमारा शिवपुरी। शिवपुरी ये कहाँ पे, यह ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर है। उत्तर गंगा के किनारे, उत्तर गंगा के किनारे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, और ये शिवपुरी जो है हमारा फेमस है, ये किस लिए दोस्तों, यहाँ पे जो है रिवर राफ्टिंग होती है। ठीक है, यहाँ रिवर राफ्टिंग की जाती है। रिवर राफ्टिंग होती है दोस्तों, जिस कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध है। 11वां पॉइंट है हमारा शिवानंद आश्रम। यह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र है। ठीक है दोस्तों, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र है। इसकी स्थापना किन्होंने की थी, इन्होंने शिवानंद जी ने ही की थी, शिवानंद ने की थी। ठीक है, ये हो गया हमारा। और 12वां पॉइंट हमारा कुटिया। कुटिया तो दोस्तों ये हमारा यह नगर शंकराचार्य नगर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। में किसने की थी, स्वर्ग आश्रम के निकट महर्षि महर्षि योगी जी ने की थी इसका स्थापना। किस लिए, भगवती ध्यान हेतु। भगवती ध्यान हेतु इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ विदेशी लोग ध्यान
करने आते हैं। ठीक है, यहाँ पे विदेशी लोग भी ध्यान करने आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि 1985 से पहले 1985 से यहाँ पे क्या हुआ था, यह एक केंद्र बन रहा। तो ये जो कुटिया है दोस्तों, ये केंद्र 1985 से बन रहा था। फिर बाद में राज्य सरकार की पहल पर 8 दिसंबर 2015 में इसे क्या फिर से खोल दिया गया। ठीक है, इसको दोबारा से खोल दिया गया है और यह लगभग लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों प्रवेश हेतु शुल्क भी लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो अब इसको हम दोस्तों एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। इससे आपको अभी जितना भी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, जितना भी, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अभी मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जहाँ हमने मसूरी झील से शुरू किया था, मसूरी से। तो ये दोस्तों पर्वतों की रानी मसूरी, 2005 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों समुद्र तल से, और 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये है हमारा। ठीक है, और इसकी खोज बंगाल आर्मी में काम करने वाले आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने की थी। इन्होंने कब की थी? 1825 में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना, रीड करते हुए चलना अच्छे से मेरे साथ। यह हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया था, और 1827 में यहाँ पहली इमारत मलिंगार होटल बनी थी। ठीक है, 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल एवरेस्ट ने यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। ठीक है, ये पॉइंट याद करते चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तिब्बती गुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी आए थे। तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार भी यहीं पर बनी थी। ठीक है, और देहरादून से जो ये मसूरी है 35 किलोमीटर दूर है। ये प्राकृतिक सौंदर्य और मनोरंजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मसूरी को जो है दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यहाँ पे लाल टिब्बा, जिसकी हाइट है 2275 मीटर। बाकी यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल है हमारे, कैम्प्टी फॉल, मैसी फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, कैमल्स बैंक, म्यूनिसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, धनोल्टी, नाग मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, तिब्बती स्तूप, हैली, विनेग हिल ऑब्जर्वेरी, कुलेक्स सेंचुरी, क्लाउ एंडेड, वन चेतना केंद्र, लंडोर बाजार और कुलडी बाजार, ये यहाँ के प्रसिद्ध स्थल है। और ये यहाँ के प्रसिद्ध स्थल है मसूरी के, जैसे कि भद्रराज मंदिर है हमारा, ये मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर जो है दोस्तों भगवान कृष्ण के अग्रज भगवान बलभद्र को समर्पित है। ठीक है, याद रखना है आपको। और दूसरा यहाँ पर ज्वालाजी मंदिर, ये मसूरी से 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में 2104 मीटर की ऊंचाई पर बिनोक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अगला है हमारा कैम्प्टी फॉल, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मसूरी में। यह यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर दूर
ये मसूरी से थोड़ा दूर है दोस्तों। ये हमारा टिहरी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, केम्प्टी फॉल। तो ये टिहरी में मसूरी की सौंदर्यपूर्ण वादियों में स्थित है। यहाँ सर्वाधिक मनोहर एवं विशाल जलप्रपात है और इसकी जो हाइट है, यहाँ पे जो केम्प्टी फॉल है जलप्रपात, इसकी हाइट है दोस्तों 50 फीट, ठीक है। कैमल बैंक, यह स्थल सूर्यास्त के समय मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। उस समय यह एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखाई देता है। जो दोस्तों विंटर लाइन का जो दृश्य है वो यहीं पर दिखाई देता है, ठीक है। और सुरकुंडा देवी, यह मसूरी से 33 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई है 3030 मीटर, ठीक है, 3030 मीटर। और यह कद्दूखाल नामक गांव के निकट है। यह मंदिर धार्मिक महत्व की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा गनहिल या तोप टिब्बा। इसकी ऊंचाई 2122 मीटर है। मसूरी से गनहिल तक रोपवे द्वारा रोमांचकारी चढ़ाई का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। लाल टिब्बे के बाद ये सबसे ऊंची दूसरी चोटी है यहाँ पर, ठीक है, मसूरी में। मसूरी झील, मसूरी देहरादून मार्ग पर यह एक नवीनतम विकसित पिकनिक स्थल है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद था हमारा अगला टॉपिक ऋषिकेश। यह देहरादून का एक उपनगर है जो कि देहरादून से 44 किलोमीटर दूर और हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर टिहरी तथा देहरादून बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। मनुष्यों की तपस्थली तथा आध्यात्मिक चेतना का केंद्र ये प्राचीन काल से ही माना जाता है ऋषिकेश को, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रैभ्य मुनि द्वारा इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा, जो कि अब उच्चारण दोष के कारण ऋषिकेश नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जाभ्रक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो कि वर्तमान का ऋषिकेश है। ऐसा माना जाता है कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इसका नाम कुब्जाभ्रक पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ दैत्य जो थे राक्षस, उनका वध गंगा नदी के दाहिने तट पर यहीं पे ऋषिकेश में ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये हो गया हमारे पॉइंट। अब यहाँ के हम ऋषिकेश के जो है प्रमुख दर्शनीय स्थलों को देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 है हमारा तपोवन। यह ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास टिहरी जिले में स्थित है। इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। लक्ष्मण झूला, सेकंड पॉइंट है हमारा लक्ष्मण झूला। यह ऋषिकेश से 5 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ केदारनाथ के पुराने मार्ग पर गंगा नदी पर निर्मित है। ये जो हमारा पुल है इसकी लंबाई है 140 मीटर, ठीक है। यह पुल भ्रमण स्थल है। यहाँ पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है, ठीक है। यह टिहरी जिले में पड़ता है हमारा लक्ष्मण झूला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नीलकंठ महादेव। यह शंभु निशंभु पर्वत पर स्थित गंगा नदी के किनारे लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर दूर पौड़ी में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर भी है, ठीक है। नीलकंठ महादेव हो गया हमारा। चौथा पॉइंट है हमारा त्रिवेणी घाट। यह एक स्नान घाट है और शाम के समय दोस्तों यहाँ पे सायंकाल के समय गौ आरती से यह पूरा जो है प्रतिध्वनित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिवानंद झूला। यह राम झूला के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह स्वर्ग आश्रम के निकट गंगा तट पर है, ठीक है। अगला है हमारा भरत मंदिर। यह ऋषिकेश के सबसे पुराना मंदिर है और ये त्रिवेणी घाट के पास है, ठीक है। और अगला है शत्रुघ्न मंदिर। यह प्राचीन मंदिर भगवान शत्रुघ्न को समर्पित है। यह ऋषिकेश से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैलाश निकेतन मंदिर। यह लक्ष्मण झूला पर स्थित महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ 13 मंजिला भवन है जिसमें आप सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ देख सकते हैं, ठीक है। यह स्थान पौड़ी जिले में पड़ता है हमारा। अगला है हमारा मुनि की रेती। यह ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर टिहरी जिले में गंगा
के दाईं ओर है। इसके सामने बाईं ओर पौड़ी में स्वर्गाश्रम, गीताश्रम, गीता भवन तथा भूतनाथ मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिवपुरी। यह ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर है। उत्तर गंगा के किनारे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर राफ्टिंग की जाती है, जो ये काफ़ी फेमस है राफ्टिंग के लिए। अगला है हमारा शिवानंद आश्रम। यह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र है। इसकी स्थापना शिवानंद जी ने की थी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कुटिया। यह नगर शंकराचार्य नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1967 में किसने की थी? स्वर्गाश्रम के निकट महर्षि योगी जी ने की थी। किस लिए? भवाती ध्यान हेतु लगाने के लिए यहाँ पे उन्होंने ध्यान करने हेतु इसकी स्थापना की थी। यहाँ विदेशी लोग भी ध्यान करने आते हैं। 1985 से यह केंद्र बंद रहा था। बाद में फिर राज्य सरकार की पहल पर 8 दिसंबर 2015 से इसे खोल दिया गया है। यह लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कुटिया हमारा जो है 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसमें प्रवेश हेतु शुल्क लिया जाता है। ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के देहरादून ज़िले के प्रसिद्ध केंद्र। अभी हमारा देहरादून ज़िला और भी बचा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कंप्लीट हो जाए। जो भी हो करते हैं दोस्तों अपने तरफ से पूरी कोशिश। बाकी आप ध्यान से हमारे साथ पढ़ते चलिए दोस्तों। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको अच्छे से याद होगा। और दोस्तों जब हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी पूरी MCQS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वो पूरी सीरीज लेके आऊँगा देहरादून ज़िले की। ठीक है। तो उसको भी फिर आप ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों किसी भी टॉपिक को याद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद उसके MCQS लगाओ। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो जल्दी से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बाकी थैंक यू सो मच। और जो भी आपको दोस्तों कुछ भी क्वेरीज है आपके लिए कमेंट बॉक्स मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में। हम ज़रूर से उसका रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर से ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।